पंचायत राज विभाग है, इसमें काफ़ी बड़ी स्कीम है और ग्रामीण की जनता के लिए जो गांवों की सरकार है वो पंचायत राज के माध्यम से जो भी स्कीम है वो धरातल पर पहुँचे और जो योजनाएं बनी हैं उस गरीब के घर तक पहुँचे, जो अंतिम छोर पर रहता है, झोंपड़ी में रहता है, वहाँ तक हमारी योजनाएं पहुँचें। इस पर्पज़ से हमने पूरे विभाग की समीक्षा की। हमारे विधायक साथी भी साथ में थे, पंचायत राज के जिला प्रमुख, हमारे प्रधान साहिबान सभी थे। तो आज जो निकल कर कुछ बातें आई हैं, कुछ नरेगा की बातें आई, कुछ कार्य जो हो रहे हैं उसमें कुछ जो होना चाहिए कि टाँके भर रहे हैं, टाँके के साथ में पौधारोपण हो, अन्य अच्छे कार्य हों जो जिससे वहाँ के लोगों को आमदनी बढ़े, किसान की आय बढ़े और पानी के स्रोत डेवलप हों। दूसरा, हमारे वाटर शेड के माध्यम से जो विकास के कार्य हो रहे हैं उसमें हमें थोड़ा ऐसा नहीं लगा कि हाँ काम हो रहे हैं। सिर्फ टाँके का निर्माण के अलावा दूसरे वर्क होने चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए था, आपके एनीकट्स हैं, MIP हैं, कुछ पानी के रोकने के, जो सतही पानी को रोकना है, अंडरग्राउंड वाटर जो लेवल है उसको कैसे बढ़ाएं, उस पर यहाँ काम नहीं हुआ है। पैसा खर्च हुआ लेकिन उसका सदुपयोग नहीं हुआ, तो उसके लिए हमने कहा है उसकी जांच कराएंगे। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन में भी पेंटिंग पर, प्रचार प्रसार पर पैसे का दुरुपयोग किया गया, तो उस अधिकारी के खिलाफ हम एक जांच बनाकर, कमेटी बनाकर दिखवा लेते हैं कहाँ तक अनियमितता हुई है, और जांच में आ जाता है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। क्योंकि स्वच्छता का वातावरण बने, सुलभ शौचालय बने, वहाँ की उनकी रेगुलर सफाई हो। ODF की बात करते हैं तो जहाँ सॉलिड वेस्ट कचरा है, लिक्विड वेस्ट कचरा है, उसका एक सिस्टम डेवलप हो, कहाँ पर इसकी डंपिंग होनी है, कैसे क्या व्यवस्था है। तो मॉडल टॉयलेट इन्होंने बनाए, गाँवों में भी शौचालय बन रहे हैं, तो एक स्वच्छता का वातावरण बने। और इसके अलावा हमारी राजीविका में जो महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके लिए हम चाहते हैं कि प्रचार प्रसार का जो विभागीय पैसा खर्च होता था, तो पेंटिंग होती, पुस्तकें छपती, अब हमने फैसला किया है कि हमारी राजीविका की जो महिलाएं वो इस जाएंगी, घर घर जाएंगी, योजनाओं के बारे में बताएंगी, चाहे सोशल ऑडिट की बात होगी, चाहे अन्य स्कीमों की बात होगी, प्रधानमंत्री आवास की बात होगी। हमारे करीब आपके ज़िले में बाड़मेर में 803 लोग भूमिहीन हैं, तो उसके बारे में हमने चर्चा की कि भाई उनको आवास स्वीकृत हो गया है लेकिन पैसा नहीं मिल पाया है। तो कलेक्टर साहब, हमारे विधायक महोदय, ये तय कर लें, उनको चिन्हित कर लें कि कौन लोग हैं, और उनको भूमि अगर आसानी से मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ भामाशाह या कोई सरकारी भूमि है तो उनको समझाइश कर उनको पैसा दिलवाएं जिससे उनका पक्का मकान बन सके। तो ये सारी चर्चाएं हमारे विभाग के अधिकारियों और हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की है। तो हम चाहते हैं कि बाड़मेर ज़िले में कोई नई चीज़, नया डेवलपमेंट, नया विकास, और जो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट में जो घोषणाएं की हैं और हमने विभागीय घोषणाएं की हैं वो धरातल पे आएँ और धरातल पे काम हो जिससे आम जनता और गरीब का भला हो। सर, पंचायती राज में अगर नरेगा की बात की जाए तो नरेगा में मैन पावर की जगह मशीनरी का उपयोग, ये लगभग हर ग्राम पंचायत स्तर की शिकायतें हर बार आती रहती है। आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा नेक्सस, बहुत बड़ा गठजोड़ है जिसको तोड़ने की जरूरत है ताकि जिसके लिए योजना शुरू हुई उन तक ये फायदा पहुंचे? क्योंकि जहां से शिकायतें आती है वहां पर एक बात जरूर आती है कि मशीनों से काम किया जा रहा है, कागजों में मजदूरों के मजदूर भरे जाते हैं। ये बिल्कुल ठीक है आपकी बात। इसके लिए हमने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया, तो हम देख रहे हैं कि उसमें एक्चुअल बायर जो ज़रूरतमंद है आदमी कि उसको काम मिलना चाहिए, और वो चीज़ हमने दिखा लिया है। देखने पर हमें जो जैसे इस सिस्टम को हमने लागू किया तो एकदम लेबर की संख्या कम हो गई। लोग कहने लगे लेबर, क्योंकि एक्चुअल में जो रहता गुजरात है और काम उसका जॉब कार्ड यहाँ चल रहा है, तो वो हम दिखवा रहे हैं। और अभी आने वाले समय में एक पंचायत समिति लेवल पर और ग्राम पंचायतों में एक अभियान चलाएंगे जिसमें नए जॉब कार्ड बने। वो जॉब कार्डधारी को ये पता होना चाहिए कि भाई मेरा कितना पैसा बकाया है, कितने दिन मैंने मजदूरी की है, और उसमें कौन सा वर्क किया, उसकी रेट क्या थी उस दिन की। ये सारी चीज़ें हम अपडेट करने जा रहे हैं। और जो लोग आप चर्चा कर रहे हैं कि भाई कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो वाटर शेड प्लस नरेगा कन्वर्जेंस है, तो वहाँ मशीन भी चला सकते हैं। जहाँ लेबर की ज़रूरत है लेबर का काम करें, लेकिन आप जो कह रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है, उसको हम ठीक करें। तो जैसा कि अभी आपने बताया कि कई जगह नियमित तौर पर इसको लेकर किसी अधिकारी को नोटिस या किसी को सस्पेंड, इस तरह की कार्रवाई मीटिंग में हमने कह दिया है। एक स्वच्छ भारत मिशन का है जो था DPC जो है,
उसको कह दिया है, क्योंकि वो सही नहीं बता पाया, जानकारी उसको नहीं थी और प्रचार प्रसार में उसने ज़्यादा पैसा खर्च किया। और जहाँ टॉयलेट मॉडल टॉयलेट बनाए, दूसरे काम बताए, तो उसका जो कंसल्टेंट था उसने उसके जानकारी उससे हमने चाहिए गई है कि भाई इसमें किस प्रकार की अनियमितता हुई है। तो हमने कमेटी बनाई और अभी उसको हटाने के वाटर साइड का एक्शन और इसका स्वच्छ भारत मिशन दोनों आदमियों को यहाँ से हटाने का किया है। और जैसे ही जांच आएगी तो उसके खिलाफ जो भी आएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। आपके विभाग का मैक्सिमम पैसा बाड़मेर जिले में खर्च होता है, उसके बाद आपको कौन सा ब्लॉक जो लगा जो जहाँ सबसे अच्छा काम हुआ और कौन सा ब्लॉक जहाँ सबसे खराब काम हुआ जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? काम तो लगभग टाँके के काम अच्छे हैं, कुछ जगह थोड़ी सी डिफरेंसेस लाया है। कहीं कोई गरीब आदमी है उसका टाका कम बनाया है, या गरीब लोगों को प्रायोरिटी के आधार पे जो हमारी प्राथमिकता बनी हुई है, आपके SC/ST है, BPL है, दिव्यांग है, एकल महिला है, जो लोग अगर वंचित हैं तो हमने दिशा निर्देश दिए हैं कि उनको पहले टाँके दिए जाएँ या अन्य स्कीमों में उनको वरीयता दिए जाए, तो उसके बाद में आपके लघु सीमांत कर सकें उनको भी लिया जाए। लेकिन वरीयता के प्रथम श्रेणी के अगर वंचित हैं तो उनको पहले लीजिए, दिशा निर्देश दिए। यदि ये कार्रवाई पूरी नहीं करते हैं हम देख लेते हैं, अभी डाटा मंगवा लेंगे। उसके अलावा इन्होंने जो काम जो कर रहे हैं, नरेगा में कर रहे हैं, अन्य स्कीम में कर रहे हैं, कहीं भी नियमों के खिलाफ जाएंगे तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, एक बाड़मेर में बड़ी समस्या एक सामने निकल के आती है कि टाँकों में आत्महत्याओं की समस्या, जिसको लेके एक प्रपोजल भी तैयार हुआ था कि इन टाँकों के अंदर किसी जिससे लोहे की जंजीर वगैरह इस तरीके की लगाई जाए ताकि कुछ आत्महत्या कम हो। मनरेगा के टाँकों के साथ आत्महत्या का बहुत बड़ा ग्राफ जुड़ा हुआ है, तो इसको सबसे पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि पूरे राजस्थान में बाड़मेर में टाँके सबसे ज़्यादा बने हैं और वो भी व्यक्तिगत बने हैं। तो व्यक्तिगत बने हैं तो व्यक्तिगत आदमी उसकी जिम्मेदारी बनती है, जिसके मुखिया ने, क्योंकि लाभ तो उसी को हो रहा है ना उस पानी का, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो इतना तो निर्माण अपना जाली बनाए, लोहे की बनाए, या वो ध्यान रखे कि भाई इस टाँके में कोई इस तरह की घटना नहीं हो जैसा आप बता रहे हैं। तो जिम्मेदारी उसकी बनती है। वर्तमान में प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है इसको लेकर क्या सोचते हैं कि ये जो हालात हैं ये कहीं ना कहीं प्रदेश का एक नेगेटिविटी पूरे देश के अंदर नहीं बढ़ा रहे हैं? जैसे अजमेर की बात करें, जोधपुर की बात करें, करौली की घटनाक्रम की बात करें, इसको देखते हुए सरकार क्या कदम बढ़ा रही है? जैसे जैसे राजस्थान में या देश में कहीं चुनाव की स्थिति आती है, चुनाव नज़दीक आता है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक मुद्दा है कि विकास तो ये करते नहीं हैं, इनकी कथनी और करनी में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर होता है। विकास की बात हो, रोज़गार की बात हो, जितने भी आपके चैनल हैं, तो ये मुद्दे हिंदू मुस्लिम या कोई हत्या हो जाए उसका प्रोपेगेंडा करना, या एक्सीडेंट में हत्या गई उसको हत्या घोषित करवाना, धरना प्रदर्शन करना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। आप देख रहे हैं, जहाँ मेरी करौली जिले की बात कर रहे हैं वहाँ एक सुनियोजित तरीके से इस तरह का जुलूस निकाला गया और जहाँ पर रुककर उन्होंने जो प्रदर्शन किया उससे झगड़ा हुआ। झगड़ा एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से हुआ, पर झगड़े का कारण वहाँ पर जो लोगों को उकसाया गया उसकी वजह से झगड़ा हुआ। आज हमारे करौली में किसी प्रकार का कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, सब लोग भाईचारे की भावना से आज रह रहे हैं। लेकिन किसी कारण पर बस उस वहाँ दुकानें जला दी गई, परेशान हुए लोग। उसके बाद में आज देखें तो हिंदुओं ने मुसलमानों को सहयोग किया, मुसलमानों ने हिंदुओं को किया, वो दुकानें यथावत बन गई। कुछ गरीब लोग थे उनके लोगों ने पैसे दे के दुकान बनवा दी और आज ये दुकानें चल रही हैं फूटे कोट पर, जहाँ करौली में जो घटना हुई थी। तो वहाँ इस तरह का कोई वातावरण नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब भी कोई इस प्रकार का दंगा होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इससे पहले करौली में कोई भी बड़ा नेता नहीं गया, लेकिन एक छोटे से ये सिस्टम में होकर और इसको हाईजेक करके इस तरह का प्रचार प्रसार किया गया तो बड़े बड़े नेता गए। हमारा करौली जिला पिछड़े जिलों की स्थिति में आता है, तो विकास की बात किसने नहीं की। बस एक ही मुद्दा रहा कि इस सिस्टम को कैसे उग्र किया जाए, कैसे झगड़ा कराया जाए। अरे भाई, कोई जो नेता हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सौहार्द का वातावरण बने, भाईचारे की भावना पैदा हो और अन्य ऐसा मुद्दा नहीं उठे जिससे वहाँ का वातावरण खराब हो, प्रदूषित तो। लेकिन ये लोग यही चाहते हैं कि वातावरण ऐसा बने जो इस राज्य में, राजस्थान में सरकार को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए, सरकार को कैसे डैमेज किया जाए, हम सरकार में कैसे आए। भारतीय जनता पार्टी की सोच है, काम नहीं करना है। विपक्ष का आरोप है कि इंटेलिजेंस को, पुलिस को विरोध में जितने विधायक हैं
उनके पीछे लगा दिया गया, इस वजह से भी कानून व्यवस्था बहुत बिगड़ गई। ये तो उनकी मर्जी है, जो कह देंगे। कोई भी गुलाब चंद कटारिया जी कभी क्या कह देते हैं ये भी पता है, प्रतिपक्षी नेता हैं। उन्होंने बयान दिया था कि 44,000 गांव में 70,000 पुलिस हैं, कोई आदमी सर पर पेड़ पर लटक के मर जाए तो मैं क्या करूं। अभी भी कह देते हैं वो, तो कभी भी कोई भी कह देते हैं, किसी जाति विशेष के लिए भी बोल देते हैं। तो ये तो सिस्टम है उनका, क्या बात करेंगे, काम नहीं करेंगे। काम विकास की बात होनी चाहिए, विकास पर चर्चा हो और विकास के कार्य धरातल पर कैसे हों उसमें सहयोग करने की जरूरत है उनको। जैसलमेर सीओ का ट्रांसफर हुआ है, उसने कहा है कि 200 करोड़ रुपए के महानरेगा उसके फर्जीवाड़े के काम पिछले 6 महीनों में रोके गए। ठीक बात है, ये जानकारी हमारी में आई है और इसकी हम जांच कराएंगे, ये हमारी जानकारी। नहीं तो सर, इससे पहले इसके बारे में आपको जानकारी नहीं थी इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है? ऐसा है कि जैसलमेर में ही हो रहा है या पूरे राजस्थान में हो रहा है या इस तरीके, क्योंकि उस अफसर ने सीधे तौर पर पहली बार बोला है ट्रांसफर के बाद में कि मुझे यहाँ के जनप्रतिनिधि परेशान कर रहे थे, मेरे जाने के बाद में बाकी लोग करेंगे। अब जनप्रतिनिधियों ने शिकायत की होगी, लेकिन कुछ लोग इन्वॉल्व थे, उन्होंने उनका स्वागत भी बहुत दिनों तक चला है, वो भी हमारी जानकारी में आया है। ऐसी बात नहीं है, तो कोई बच के नहीं जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम धरातल तक कहाँ तक क्या कैसे इस सिस्टम में डाइवर्जन हुआ उसकी तह तक जाएंगे। जो भी दोषी होगा, छोटा और बड़ा अधिकारी, वो बच नहीं पाएगा। सचिन पायलट के भविष्य के बारे में क्या कहेंगे? नो कमेंट्स। थैंक यू।